जब निरीक्षण कर रहा था मुझे बताया गया कि यहाँ पे एक मुगल म्यूजियम बन रहा है। मैंने कभी मुगल का भारत से क्या संबंध है, आगरा से क्या संबंध है। मुझे बताया गया कि औरंगजेब ने यहां पर रह करके बहुत दिनों तक शासन किया था। हमने कहा उनका संबंध क्या है भारत से। हमने कहा भारत का संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह हिंदुओं के साथ कैसे थे, ये इन्फॉर्मेशन तो आगे वीडियो में आज आपको बताएंगे ही दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक हकीकत और आपको बताएंगे कि कैसे हमारे हिंदू भाइयों को गलत इतिहास बता करके उनका ब्रेन वॉश किया जाता है व्हाट्सएप माफिया के ज़रिए या फिर ऐसे इलेक्शन कैंपेन जिनके ज़रिए आज आप वीडियो में वही देखने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है और ऐसी बातें करने का मौका इनको बहुत बार मिल रहा है। ऐसे ही कैंपेनिंग के दौरान ये बातें हुई है, पूरा वीडियो आपको बताएंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माई चैनल। फिर से एक बार बहुत ही ज़रूरी वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर है, तो वीडियो को लाजमी पूरा वॉच करना और ज़हनी तौर से इस बात को ज़रूर सोचना दोस्तों, क्योंकि ऐसे 100% हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऐसे ही कैंपेनिंग की। अभी माहौल है इलेक्शन का, आप जानते हो, और इसी इलेक्शन के दौरान कई लोगों के जहन में ब्रेन वॉश करके ऐसी बातें बिठाई जा रही है ना तो कभी वो इतिहास में थी और ना ही इतिहास में हो सकती है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में जो लिखा है उसको मिटा करके दिलों के पन्ने वहाँ पर लिख दिए गए हैं। जैसे कि आज इलेक्शन के दौरान योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा है, वो भाषण में उन्होंने ऐसे ऐसे जुमले कहे कि आपको बताएंगे औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ उन्होंने कैसे भड़काऊ लोगों के दिलों में भाषण भरे हैं। आइए सुनते हैं। जब औरंगजेब जैसा दुष्ट और बर्बर आक्रांता भारत के अंदर शासन कर रहा था, उसकी सत्ता को चुनौती दी थी। उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। पूरे भारत के लिए वो एक प्रेरणा बनी। और इसीलिए मुझे याद है जब 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, मैं आगरा में गया था। आगरा में मैं जब निरीक्षण कर रहा था मुझे बताया गया कि यहां पे एक मुगल म्यूजियम बन रहा है। मैंने कभी मुगल का भारत से क्या संबंध है, आगरा से क्या संबंध है। मुझे बताया गया कि औरंगजेब ने यहां पर रह करके बहुत दिनों तक शासन किया था। हमने कहा उनका संबंध क्या है भारत से। हमने कहा भारत का संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इस म्यूजियम का नाम बदलो, म्यूजियम का नाम बदलो। ये मुगल कालखंड और स्थापत्य का नहीं बनना चाहिए, बल्कि मराठा और छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतीक बनना चाहिए। और बहनों और भाइयों, हम लोगों ने इस पूरे म्यूजियम का पूरा आर्किटेक्ट ही बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति को वहां जीवंत करने का काम किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को उस समय कितना संघर्ष करना पड़ा था। एक एक व्यक्ति को जोड़ना पड़ा था, एक एक व्यक्ति को अपने साथ खड़ा करना पड़ा था। एक एक नागरिक को जाति के नाम पर नहीं, क्षेत्र के नाम पर नहीं, भाषा के नाम पर नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक तक और महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश और भारत के तमाम अन्य क्षेत्रों तक उस समय उन्होंने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए हिंदवी स्वराज के लिए सभी हिंदू राजाओं को एकत्र करने का काम किया था। तब औरंगजेब जैसा बर्बर विदेशी आक्रांता भी उस कालखंड में न चाहते हुए भी पराजय का मुंह देखने के लिए मजबूर हुआ था। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि औरंगज़ेब का इतिहास क्या था। दोस्तों, ये अक्सर अपने इलेक्शन में अपनी कुर्सियों के लिए औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये जुमले कहे जाते हैं कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ने कई मंदिरें तोड़ी और कई सारे ब्राह्मणों को मारा था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी सच्चाई आपसे छुपाई जाती है और आपको समझने की ज़रूरत है।
तो असल सच्चाई तो आप लोगों से छुपाई जाती है दोस्तों, जैसे कि अंग्रेज़ों ने छुपाई थी। उसी तरह कई सारे इतिहासकार आज भी ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने सच्चाई को लिखा है दिल से। जी हाँ दोस्तों, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने जितनी मंदिरें तोड़ी थी उससे कई ज़्यादा मंदिरों का निर्माण भी किया था, ये इतिहास में मौजूद है। लेकिन ब्रेन वॉश करने के लिए माफिया अपने कोई भी मौका नहीं छोड़ते इलेक्शन के दौरान, क्योंकि उनको गद्दी पे राज करना होता है। इसीलिए वो अक्सर औरंगज़ेब का मुद्दा लेकर के आ जाते हैं कि उन्होंने हिंदुओं को सताया था, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको बता दें कि कई सारे सेनापति आज भी इतिहास में ऐसे मौजूद है जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के साथ काम किया करते थे, और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि अंग्रेज़ों ने भी औरंगज़ेब का नाम लेकर ब्रिटिश काल में हिंदू मुस्लिमों को बांटने का काम किया था, और ये सरकार, बल्कि सच तो ये था दोस्तों कि कई सारे सेनापति बड़े बड़े ऐसे ओहदे पर औरंगज़ेब ने अपने काम के दौरान रखे थे, जबकि वो इतनी इज्जत देते थे हिंदुओं को, और उनके सेनापतियों में बहुत सारे सेनापति हिंदू ही थे। वो मंदिरें जो तोड़ी जाती थी, ना तो वो धार्मिक सोच के लिए तोड़ी जाती थी दोस्तों, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो एक लड़ाई के दौरान सिर्फ तोड़ी जाती थी, और ना ही उनके दौर के राजा महाराजा ऐसा धर्म के लिए सोचते थे, बल्कि जब से अंग्रेज़ आए भारत में, उन्होंने यही बात का फ़ायदा उठाकर हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया, औरंगज़ेब और शिवाजी महाराज को लेकर के। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर उन्होंने औरंगज़ेब को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन आप तो पढ़े लिखे हो, आप समझ सकते हो, इतिहास को टटोल करके सच्ची बातें निकाल करके आप औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सारा इतिहास जान सकते हो। यही सच है आज का। हमारे भारत के इतिहास में ये पहली बार नहीं हुआ है। अंग्रेज़ों ने भी इससे पहले यही ट्रिक अपनाई थी, और ये सरकार भी यही ट्रिक अपना रही है। आप लोग होशियार हो, आप समझ सकते हो। घिसी पिटी बातों में अंग्रेज़ों की जो लालसा थी, अंग्रेज़ों के बहकाने की जो ट्रिक थी औरंगज़ेब को लेकर के हिंदू मुस्लिम करना, और कई सारे ऐसे तथ्य बताना जो कहीं भी मौजूद नहीं है, इतिहास के पन्नों में तो बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने, अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश काल के दौरान जो इतिहास बताया था वो सच नहीं है दोस्तों। और आज ये जो समाज बता रहा है, हिंदुओं को भड़का रहा है, बहका रहा है मुसलमानों के लिए, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह के लिए, तो ये भी वही काम कर रहा है। आप समझ सकते हो, आप होशियार हो। आज की राजगद्दी अंग्रेज़ों के दौर के ज़माने की जैसे ही इनके पास है, और जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर हुकूमत किया था, उसी टॉपिक को लेकर के हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करके ये सरकार आज यही कर रही है। आप आपकी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो कि कितनी सच्चाई इसमें मौजूद है दोस्तों। अब दोस्तों, योगी आदित्यनाथ कहता है कि विदेशी आकांता बार औरंगज़ेब बादशाह बाहर से आया था। तो दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है आपको बता दी। आप तो समझ सकते हैं कि इतिहास के पन्नों में जगह जगह लिखा हुआ है कि 49 साल तक उनकी हुकूमत थी, और औरंगज़ेब बादशाह ने कभी भी कोई हिंदू धार्मिक को ठेस नहीं पहुंचाई थी। वो अपने मुग़ल साम्राज्य के छठे बादशाह थे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर उन्होंने 49 साल यहाँ पर राजगद्दी संभाली तो वो लोगों के साथ कैसे होंगे, इसीलिए तो प्रजा ने उनको इतना प्रिय शायद योगी आदित्यनाथ ने भी पूरा इतिहास नहीं पढ़ा है दोस्तों, क्योंकि अगर वो इतिहास सच्चाई से पढ़ते तो उन्हें पता चलता कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने धर्म के नाम पर राजनीति नहीं किया था, और उसके शासनकाल में उसने कभी भी कोई भी हिंदू को ठेस नहीं पहुंचाई थी, बल्कि उन्होंने इतना दान दिया था हिंदुओं के मंदिरों के लिए कि जगह जगह उन्होंने हिंदू मंदिर स्थापित किया था। और आज भी सच्चे इतिहास में ये बातें मौजूद है। जो झूठा इतिहास रचते हैं उनको सिर्फ अपनी राजगद्दी संभालना है। आज के लिए आज की वीडियो आपको कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सच्चा और हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो सच्चा और नेक दिल इंसान हो, जो हिंदू मुस्लिमों को नहीं बांटता हो, ऐसा ही नेता चुने। अल्लाह हाफ़िज़।